जय श्री कृष्णा भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई इंसान इस संसार को छोड़ देता है तब उसके शरीर को कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? क्या केवल परंपरा के कारण, या इसके पीछे कोई अदृश्य रहस्य छिपा है? आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो इस रहस्य का पर्दा उठाएगी। तो भक्तों, इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की कथा आपको पहले आप तक पहुंच सके। ये कथा गरुड़ और भगवान श्री कृष्ण के संवाद से शुरू होती है। द्वारका की संध्या शांत थी। समुद्र किनारे लहरें मोती बिखेर रही थी, पर गरुड़ जी का मन विचलित था। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। वो धीरे धीरे चलकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण मुस्कुराए। गरुड़, तुम्हारे पंख आज थमे हुए क्यों हैं? तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? गरुड़ बोले, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से उठ रहा है। जब कोई प्राणी मर जाता है तो लोग कहते हैं कि उसके शव को अकेला मत छोड़ो। क्यों प्रभु? जब उसमें प्राण नहीं रहते तो भय किस बात का? कृष्ण का मुख गंभीर हो गया। वो बोले, गरुड़, ये प्रश्न साधारण नहीं। मृत्यु के बाद भी शरीर पूरी तरह खाली नहीं होता। उसमें एक सूक्ष्म ऊर्जा, एक अदृश्य आकर्षण रह जाता है, और वही आकर्षण अनदेखी शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। गरुड़ विस्मय में बोले, प्रभु, क्या प्राण निकलने के बाद भी देह में कोई शक्ति शेष रहती है? कृष्ण बोले, हाँ गरुड़, मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा देह के आसपास रहती है। उस समय देह एक द्वार बन जाती है, जीवित लोक और अदृश्य लोक के बीच का। यदि उस देह को अकेला छोड़ा जाए तो वो द्वार अनचाही शक्तियों के लिए खुल जाता है। फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक नगर था, समृद्ध पर धीरे धीरे लालच से दूषित। वहीं एक धनी व्यापारी रहता था। उसने जीवन भर धन कमाया, पर धर्म कर्म को भूल गया। अंत समय आया, बीमारी ने उसे जकड़ लिया और एक दिन वो चल बसा। नगर शोक में डूब गया। परिवार ने शव को कक्ष में रखकर सोचा, सुबह होते ही अंतिम संस्कार करेंगे, पर रात में वही भूल नगर के लिए अभिशाप बन गई। आधी रात को हवाएं अजीब सी होने लगी। दीपक बुझ गए और पहरेदार ने देखा शव के चारों ओर धुंध की परत घूम रही है। फिर शव की बंद आंखें हल्की सी खुली और चेहरा कुछ ऐसा हुआ मानो कोई छाया उस पर उतर आई हो। सुबह जब लोग कमरे में पहुंचे तो शव की आंखें पूरी तरह खुली थी। चेहरे पर विचित्र मुस्कान थी। नगर में भय फैल गया। पहरेदार ने बताया, मैंने रात को देखा, एक आकृति हवा में तैरती हुई आई। उसकी आंखें लाल थीं और वो सीधा शव में समा गई। कृष्ण बोले, यही वो कारण है गरुड़, कि शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जब देह अकेली पड़ती है तो वो शून्य बन जाती है, और शून्य को भरने दौड़ पड़ती हैं नकारात्मक शक्तियां। अगले दिन से नगर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में बच्चों के रोने की आवाजें, कुओं से आती हंसी और हर घर में डर का माहौल। जब शव को जलाने ले गए तो अग्नि 3 बार जलाकर भी खुद ब खुद बुझ गई। लोग समझ गए अब शव साधारण नहीं रहा। नगर के मुखिया ने एक वृद्ध साधक भैरवनाथ को बुलाया। तांत्रिक ने आकर कहा, जब शव को अकेला छोड़ा गया तभी उसमें प्रेत प्रवेश कर गया। अब ये साधारण मृतदेह नहीं, ये प्रेत का पात्र है। फिर भैरवनाथ ने अनुष्ठान आरंभ किया। मंत्रोच्चार गूंजने लगा, दीपक कांपने लगे। अचानक शव हिला, उसकी गर्दन एक ओर मुड़ गई, होठों से कराह निकली। लोग चीख उठे। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाया और मंत्रोच्चार बढ़ाया। शव उठ बैठा, उसकी आंखें लाल थीं। वो बोला, मैं व्यापारी हूं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा धन, मेरा खजाना कोई ना छुए। कृष्ण बोले, यही लोभ आत्मा को बांध देता है। धन की तृष्णा उसे मुक्ति नहीं देती और वो प्रेत बन जाती है। भैरवनाथ ने कहा, अब इसे शांत करने के लिए किसी को रात भर शव के पास रहना होगा। यदि वो व्यक्ति डगमगा गया तो पूरा नगर नष्ट हो जाएगा। नगर में सन्नाटा था। तभी व्यापारी का पुत्र आगे बढ़ा, मैं अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ूंगा। रात आई, दीपक जलाया गया। पुत्र अकेला शव के पास बैठ गया। आधी रात को हवा चली, दीपक टिमटिमाया और बुझ गया। शव ने आंखें खोली और गूंज उठी आवाज,
पुत्र मेरे पास आओ। पुत्र कांपा पर बोला, यदि आप सच में मेरे पिता हैं तो बताइए मुक्ति कैसे मिलेगी। शव बोला, मेरा धन लाओ, मेरा खजाना। वो फिर पागलों की तरह हंसा। भैरवनाथ ने जोर से मंत्र पढ़े। कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। प्रेत और आत्मा के बीच संघर्ष शुरू हुआ। पुत्र भगवान का नाम जपता रहा। धीरे धीरे शव गिर पड़ा। लाल रोशनी बुझ गई। दीपक फिर से जल उठा। कृष्ण बोले, गरुड़ यही सत्य है। जब कोई आत्मा लोभ, मोह या अधूरी इच्छाओं में बंधी रहती है तो वो मृत्यु के बाद भी मुक्त नहीं होती, और जब देह अकेली छोड़ दी जाती है तो वो अधूरी ऊर्जा प्रेतों को आकर्षित करती है। फिर श्री कृष्ण बोले, शव केवल शरीर नहीं, एक सूक्ष्म सेतु है, आत्मा और अदृश्य लोक के बीच का। यदि उसे अकेला छोड़ दो तो बुरी शक्तियां उस पर अधिकार कर लेती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, शव के पास दीपक जलाओ, भजन करो और उसे अकेला मत छोड़ो। यही आत्मा की रक्षा और मुक्ति का मार्ग है। गरुड़ के नेत्रों में नमी थी। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि शव को अकेला ना छोड़ने का कारण भय नहीं, बल्कि आत्मा की सुरक्षा और दिव्यता है। इस पावन कथा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।